भूत और चोर एक गांव में एक पुराना सुनसान हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूत का बसेरा है। हवेली में सालों से कोई नहीं गया था क्योंकि रात में वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी हंसी, कभी चिल्लाने की और कभी किसी के पैरों की घिसटने की। गांव के बाहर एक चालाक चोर रामू को पता चला कि हवेली में बहुत सारे पुराने गहने और कीमती सामान छुपा हुआ है। वह डरने वालों में से नहीं था। उसने सोचा, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब लोगों को डराने के किस्से हैं। आज रात मैं हवेली में घुसकर सब खजाना ले जाऊंगा। रात का समय हुआ। आसमान में बादल थे, ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की डालियां खड़खड़ा रही थीं। रामू चुपके से हवेली का टूटा दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। अंदर अंधेरा था और मकड़ी के जाले हर जगह लटके थे। जैसे ही वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, ऊपर से एक धीमी सी आवाज आई, कौन है जो मेरी नींद तोड़ रहा है? रामू हंस पड़ा। अरे, ये तो हवा में खिड़की हिल रही है। वह आगे बढ़ा और एक पुराने अलमारी का ताला तोड़ने लगा। तभी उसके पीछे से किसी ने धीरे से कहा, रामू, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। रामू का पसीना छूट गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा सफेद चोगा पहने चमकती आंखों वाला आदमी हवा में तैर रहा था। रामू ने कांपते हुए पूछा, तू कौन? भूत हंस पड़ा। मैं इस हवेली का मालिक हूं जिसने अपनी दौलत यहीं छुपाई थी और मैं अपने खजाने की रखवाली करता हूं। रामू डर के मारे भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भूत ने कहा, भागने की कोशिश मत कर, पहले मेरे 3 सवालों के जवाब दे। सही जवाब दिया तो छोड़ दूंगा, वरना तू हमेशा के लिए यहीं रहेगा। रामू कांपते हुए मान गया। भूत ने पहला सवाल पूछा, गांव के मंदिर में कितनी सीढ़ियां हैं? रामू हकलाते हुए, 25। भूत ने कहा, सही। दूसरा सवाल, मेरे हवेली में कितने कमरे हैं? रामू ने सोचा, 10। भूत बोला, गलत, 20 हैं। और एक जोर की डरावनी चीख मारी। तीसरा सवाल, अगर तू मुझे धोखा देकर खजाना ले जाएगा तो क्या होगा? रामू ने जल्दी से कहा, मैं कसम खाता हूं, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। भूत मुस्कुराया, अच्छा, अब जा, लेकिन याद रखना, अगर तूने फिर चोरी की तो मैं तुझे ढूंढ लूंगा। रामू ने हांफते हांफते हवेली का दरवाजा खोला और भागते भागते गांव पहुंचा। उस दिन के बाद उसने चोरी करना छोड़ दिया और जब भी कोई हवेली का नाम लेता, उसके रोंगटे खड़े हो जाते। गांव वाले कहते हैं कि वो भूत आज भी अपने खजाने की रखवाली करता है और जो भी लालच में वहां जाता है, खाली हाथ वापस आता है।